बैड साइन यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो। फ्रंट कैमरे में आपको मस्त तरीके का मॉइस्चर दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा लग रहा है पेंट सा चुभ रहा है, हल्का सा पेंट सा आ गया है। फिर भी आप देखोगे इस फोन में कई स्क्रैचेस पड़ गए। अब OnePlus 15R गाइस स्टूडियो में आ चुका है। आज बारी है इस फोन की फुल टेस्टिंग परफॉर्म करने की कि बिल्ड क्वालिटी में फोन कहां स्टैंड करता है। फुल रिव्यू बहुत जल्दी आ जाएगा बिकॉज डिवाइस की टेस्टिंग जारी है एंड एज यू नो गाइस हमारे लिए रिव्यू में बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। OnePlus 15R में एक सुपर कूल फीचर है जो कि ओनली OnePlus 15S में है और वो है गाइस IP69K जो कि हाई स्टैंडर्ड है किसी भी स्मार्टफोन में। वेल टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। बाय द वे 15S में स्क्रीन की क्वालिटी उतनी बेटर थी नहीं इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच में। क्या 15R में ऐसा होता है कि नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज ग्लास यूज किया गया है। इस बारी हम अपना यूजुअल पैटर्न फॉलो करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये सोचा था कि हम वाटर टेस्ट बाद में करेंगे Vivo X10 में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फोन बेंड में सॉर्ट ऑफ फेल्स हो गया था। तो इस बार हम फिर से वही पैटर्न स्टार्ट करें। नाउ आपको समझ में आया कि हम ऑलवेज वाटर टेस्ट से क्यों स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस फोन को 1.5 आवर के लिए डिश वॉशर में रखेंगे जहां पे एक्सट्रीम हाई प्रेशर होता है। वैसे गाइस यूजुअली हम फोन को विदाउट डिश वॉशर सोप से टेस्ट करते थे, लाइक जस्ट हीट एंड स्टीम। लेकिन इस बार यहाँ पे मैंने कुछ घर के अपने सस्ते वाले बर्तन रख दिए जो कि सभी घरों में होते हैं। वेल गाइस ये रहा फोन। मैंने यहाँ पे 720p की रिकॉर्डिंग लगा रखी है। यहाँ पे कोई भी अंडर वाटर मोड नहीं है और इस बार हम थोड़ा सा अलग करें। बेसिकली इस बार हम यहाँ पे हम सोप ही ऐड करेंगे ताकि जब फोन में हम टेस्ट करें तो जस्ट एक्सट्रीम हीट वाटर के अलावा सोप और डिटर्जेंट भी रहे, बिकॉज वो थोड़ा सा और फर्दर एक्सट्रीम हो जाता है। एंड ये रही गाइस एक बॉल जो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। ये बेसिकली छोटा सा टुकड़ा है, 50 रुपीज़ का पड़ता है। इसको रेडीमेड बोलते हैं। इसको अब इसमें डाल दो और ये आपका सारा काम कर जाता है। ओके लेट्स स्टार्ट LG। एक घंटा 24 मिनट लेफ्ट है। वेट करते हैं, आफ्टर दैट देखते हैं क्या होता है। वेल गाइस डिश वॉशर साइकिल हैज फिनिश। ये रही डिवाइस। मस्त भाप निकल रही है। गर्मा गर्म फोन है। टेम्परेचर कितना है जरा इसका देखा जाए। 60 डिग्री तो हमने क्रॉस कर लिया था। 60 डिग्री, 61, 61, 62, 60.1 तो ऑलरेडी मैं देख रखा था। और एज्यूम जब ये 10 मिनट पहले बंद हुई, बिकॉज अभी थोड़ा ये कूलिंग मोड में आ जाता है तो इसलिए ऐसा हो जाता है। बैड साइन यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो। फ्रंट कैमरे में आपको मस्त तरीके का मॉइस्चर दिखाई पड़ेगा। देखा आपने, ये रहा यहाँ पे बढ़िया वाला मॉइस्चर जो इस फ़ोन में आ चुका है। ये काफ़ी शॉकिंग सी बात है बिकॉज देखो थोड़ा मॉइस्चर ख़त्म भी हो रहा है। जब हमने OnePlus 15 टेस्ट किया था वहाँ पे भी IP69K था। उस फ़ोन में कोई इशू नहीं आई थी। आपको ये चीज़ याद होगी। देखो मॉइस्चर अब कम्प्लीटली यहाँ पे सूख चुका है और रियर कैमरे में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्रंट कैमरे में गाइस मॉइस्चर आ गया था। डिवाइस को गाइस टर्न ऑन करते हैं, देखते हैं क्या डिवाइस पावर ऑन होती ही नहीं होती है। बट गर्म डिवाइस को टेस्ट करने में मजा ही कुछ आ रहा है। काफ़ी गर्मा गर्म है तो स्क्रैच करने में थोड़ा ना ठंडी का मौसम है तो फीलिंग अच्छी आएगी। और ये क्या हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा जैसे डिस्कलरेशन हो गया क्या, क्योंकि इनसाइड नहीं हल्का से यहाँ पे थोड़ा सा सोप और वो सारी चीज़ें अटैच हो गई थी। बिकॉज ये एल्युमिनियम है तो थोड़ा सा रिएक्ट करता है। पोर्ट में थोड़ा सा लिक्विड है। क्या सिम ट्रे में यहाँ पे मॉइस्चर है या नहीं है, फाइंड आउट करते हैं। वो सिम ट्रे परफेक्टली क्लीन है, कोई मॉइस्चर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। सो या थोड़ा सा मॉइस्चर फ्रंट कैमरे में आया है। अब हो सकता है वो यूज़ करने में आने लगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे अगर हम कैमरा ऑन करके टेस्ट करते हैं। ये रहा मेरा बचपन वाला गेम जो मैं बहुत खेला करता था। मेन कैमरा ओके, अल्ट्रा वाइड ओके, 2 times
ओके, फिलहाल तो फ्रंट कैमरा ओके है, लेकिन बिग क्वेश्चन ये है कि फ़ोन के इनसाइड मॉइस्चर था जो अब जा चुका है, तो कुछ बूंदे वाटर की अभी भी इनसाइड हैं जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक कर सकती हैं। स्टिल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो IP69K अभी तक ओनली OnePlus 15 में ही मोस्ट सॉलिड निकला है। 15R में या थोड़ा सा इश्यू है, मे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता होगा। लेट्स चेक आउट इस इलेक्ट्रिक ईल एडिशन के में बॉडी का कंस्ट्रक्शन कैसा यूज़ किया गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे जस्ट लाइक 13R मेटल फ्रेम सब कुछ यूज़ किया गया है। एक्साइटिंग होगा टेस्ट करना। हियर वी गो फ्रॉम द प्लस की साइन। थोड़ा सा लग रहा है पेंट सा चुभ रहा है, हल्का पेंट सा आ गया है। ऑन टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर मॉड्यूल दिया गया। ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये आया ब्लास्टर है, बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे ड्यूअल माइक भी दिए गए ना, फॉर नॉइस कैंसलेशन ऐसी काफ़ी बेटर है। यूजुअली एक दिखाई पड़ता है, यहाँ पे 2 दिए गए हैं। बॉटम में कहने की तो बात ही नहीं है, नो हेडफोन जैक। ऑफ कोर्स व्हाट सेम ट्रे यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है। कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज़। यूजली वही कंस्ट्रक्शन होता है जो मेटल का होता है फ्रेम का, बट यहाँ पे प्लास्टिक मेड सिम ट्रे यूज़ किया गया है। क्लोजर लुक, बटन्स ऑफ कोर्स जस्ट लाइक दी फ्रेम, ये भी एल्युमिनियम मेड हैं। काफ़ी टाइट हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। प्लस की भी एग्जैक्टली वैसे ही होगी। यहाँ देखो, यहाँ पे लिक्विड निकला, देखो दबा रहे हैं इसको। अब देखो थोड़ा सा ये देखो, और ये भी काफ़ी टाइट है, बाहर नहीं आएंगे। ईयरपीस ग्रिल सीरियसली काफ़ी टाइनी है। कोई भी एवरीडे ऑब्जेक्ट आप कैरी करोगे उससे ये ऑफ कोर्स डैमेज नहीं होने वाला है। कैमरा देखो यहाँ पे कम्प्लीटली मेटालिक है। और बाय द वे गुड पार्ट क्या है कि इंडिविजुअल कैमरा रिंग नहीं बनी हुई यहाँ पे। ये भी डिज़ाइन मोस्टली सिमिलर ही जैसे आप OnePlus के अदर फोन्स देख चुके हो। प्रीवियसली 13S, देन यहाँ पे ओप्पो में, एंड ऑफ कोर्स ये OnePlus ही है, और यहाँ पे 15 में भी। अब X थोड़ा सा बेटर लग रहा है। LED का सेपरेट कटआउट होगा, लाइक बिकॉज मेटल पे ऑफ कोर्स ये चीज़ नहीं हो पाती है। OnePlus 15R में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है, एटलीस्ट बेसिक मिलता है। बट लेट्स वेरीफाई कि इस फोन में ग्लास की क्वालिटी कैसी है। वैसे गाइस आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने जस्ट नाउ फ़ोन से स्क्रीन प्रोटेक्टर निकाला था और मैंने फ़ोन को बस जैसे कैजुअली एक बार टर्न किया था, लाइक वहाँ टेप लगाया, बैक में लगाया और ऐसे ही बार घुमाया था, जस्ट इतने से ही एक सिंपल सा रोटेशन में, जबकि मेरी डेस्क कम्प्लीटली क्लीन है। फिर भी अब देखो कि इस फ़ोन में कई स्क्रैचेस पड़ गए हैं। अब मैं ऑलवेज कहता हूँ कि डस्ट एंड सैंड आपके फ़ोन पे स्क्रैचेस लगा सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन ग्लास टू। जैसे कि जो एप्पल का सेरामिक ग्लास होता है वो आप बहुत ज़्यादा आप कर भी लोगे तो भी आपके डिस्प्ले पे स्क्रैचेस नहीं लगते हैं। सो या इट मैटर्स कि ब्रांड कौन सा ग्लास देती है। OnePlus 15R में फॉर दी प्रोटेक्शन के लिए डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 7i यूज़ किया हुआ मिलेगा। और अगर हम स्क्रैच की बात कर लें, देखो ये ग्लास गाइस थोड़ा बजट सेंट्रिक ग्लास ज़्यादा है, आपने पहले भी देखा है। यहाँ पे अगर आप स्क्रैच का पैटर्न देखोगे तो लेवल 5 से देखो यहाँ पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा लो कैटेगरी में आता है। यूजली फ्लैगशिप फोन्स में स्क्रैचेस लेवल 6 से लगते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 से लग रहा है। और लेवल 6-7 पे आपको देखोगे स्क्रैचेस आपको दिखाई पड़ जाएंगे। या डस्ट एंड सैंड से आसानी से ग्लास पे स्क्रैच लग सकता है। और सम शार्प मेटल लाइक स्टेनलेस स्टील या नाइफ इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो वो भी इसको स्क्रैच कर सकती है। ऑन दी बैक पैनल पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक वॉयलेट इलेक्ट्रिक कलर जो भी है ये पैनल लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का बैक में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6 पे आसानी से स्क्रैच पड़ जा रहा है। अगर आप दूसरे कलर पे आते हो लाइक ग्रीन या जो सॉर्ट ऑफ ब्लैक्स आता है
तो वो आपका ग्लास बैक पे होगा और वहाँ पे भी आपका GG7i यूज़ किया होगा, तो वो भी आप आई थिंक मेरे पास तो है नहीं, तो वो आप फील कर लेना कि वो ग्लास की क्वालिटी है। कैमरा लेंस की बात कर लें तो यहाँ पे भी आपका स्क्रैच वैसे ही पड़ेगा जैसे कि डिस्प्ले साइड पड़ रहा था। लेवल 5 पे फाइन स्क्रैचेज हैं, 6 पे थोड़े डीपर हैं और 7 पे और डीपर पड़ते चले जाएंगे। कंसिडरिंग अब ये फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है लेकिन फिर भी प्राइस अप हुआ है, 50,000 के आसपास पहुंच सकता है, तो यहाँ पे बेटर मटेरियल्स और थोड़े मिलने चाहिए। एटलीस्ट कॉर्निंग का विक्टस क्लास यहाँ पे यूज़ होना चाहिए जो कि एटलीस्ट बजट में रेडमी खुद यूज़ करती है। और ये वाला भी आपका प्लास्टिक पैनल नहीं होना चाहिए, इसको भी एटलीस्ट यहाँ पे समहाउ ग्लास तो करके ही देना चाहिए। स्टिल ये रहा, अगर आप ऐसा फ़ोन लेते हैं इस कलर का तो ये आपके साथ हो सकता है। टाइम फॉर द बर्न टेस्ट, लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले थोड़ा सा हीटेड एनवायरनमेंट में कैसा काम कर सकता है। फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके डिस्प्ले में थोड़ा सा कैजुअल हीट होती है या थोड़ा सा एक्सट्रीम हीट होती है तो ओलिव जो कोटिंग है वो हमारे केसेस में अराउंड 9 सेकंड में चली गई थी। तो फॉर द लॉन्ग टाइम यूसेज में यस फ़ोन से थोड़ा सा आपके में स्क्रैच जो फीलिंग होती है स्मूथनेस वाली वो थोड़ी सी कम हो जाएगी विथ टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा हीट इन्वायरमेंट में फ़ोन को रखते हो। बट प्रोलॉन्ग यूसेज में यहाँ पे डिस्कलरेशन कम हुआ, जैसे कि हमने अराउंड 15 सेकंड तक इसको बर्न किया, ये कोई भी परमानेंट सा डैमेज स्क्रीन में नज़र नहीं है जो कि थोड़ा सा गुड साइन है। तो एटलीस्ट इस टर्म में ये फ़ोन बेटर फील हो रहा है। लाइक एमोलेड की क्वालिटी विथ टाइम डिग्रेड नहीं हो रही होगी, बट ओलिव कोटिंग ऑफ कोर्स ज़्यादा हीट होता है तो उस केस में जा सकती है इसलिए। एट द लास्ट टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। वैसे वन प्लस के फ़ोन आजकल काफ़ी सॉलिड्स हो गए हैं बिकॉज जब से ये फ्लैट फ्रेम आया विद द मेटल इट्स वेरी डिफिकल्ट कि फ़ोन में कोई ऐसे मेजर बेंड इश्यूज हो सकती है। स्टिल ट्राई करना तो बनता है। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं 3, 2, 1। सरप्राइजिंगली फ़ोन में थोड़ा सा तो देखो फ्लेक्स है, ऐसा नहीं कह सकते कि फ़ोन कम्प्लीटली बेंड प्रूफ है, बट एक्सट्रीम प्रेशर लगाने के बाद भी फ़ोन में ऐसा कोई मेजर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है, परफेक्टली ओके है। लेट्स ट्राई बैक साइड से ट्राई करते हैं 3, 2, 1। चूँकि बैक पैनल यहाँ पे प्लास्टिक का है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं जैसे कि Vivo X300 में कि बैक पैनल बेंड में टूट सकता है, वो कोई इशू नहीं है। सो इन द ड्यूरेबिलिटी समरी में फिलहाल हमें जो 2 इश्यूज नज़र आई, स्पेशली वाटर कलर के जो कि 15 में नज़र नहीं आई थी, लेकिन अभी जब से हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो हमें ऐसा कोई मेजर लाइक नॉट माइनर इवन कोई भी हमें ऐसा मॉइस्चर का इशू फील नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म में शायद आ जाए जब फ़ोन थोड़ा हीट होगा, अभी फिलहाल कूलर एनवायरनमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। डिस्प्ले की क्वालिटी थोड़ी सी वीक है कंसिडरिंग 50,000 का फ़ोन है, और बैक पैनल चूँकि ये वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पे ये प्लास्टिक का देख है। एटलीस्ट वन प्लस को ये वेरिएंट लॉन्च नहीं करना चाहिए, सभी में इक्वल ग्लास ही देना चाहिए। तो 7 आउट ऑफ 10 ऐसे गुड स्कोर। और या आप 0.5 और काट सकते हो बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक का सिम्पल दिया गया है जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है। एटलीस्ट मेटल फ्रेम के साथ मेटल ही देना चाहिए। या 6.5 आउट ऑफ 10। स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ एक्साइटिंग वीडियोस।